नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पदम सर मैथ्स में और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है घड़ी और सीधे अपन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज ज्ञान नहीं देते हैं क्योंकि ज्ञान तो हम रोज़ दे रहे हैं, ठीक है। और अगर वो ज्ञान आप अपने जीवन में उपयोग कर लेते हैं उतना तो काफ़ी है और हमें आगे देने की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ, या और रोज़ हम जो है आपको ऐसी मॉरल बातें करते रहें या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको ज़रूरत हो कि आप सर है रोज़ जो है हमें मोटिवेट किया करें, बात किया करें, तो हम ज़रूर जो है ये करते रहेंगे। ठीक है साथियों, चलिए। तो प्यारे साथियों, अपना टॉपिक है घड़ी। आज अपना इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग दो मसले डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, पहला मसला है घंटे और मिनट की सुइयों का आपस में स्थान बदलना और स्थान बदलने पर एग्जैक्टली समय बताना, और वो कैसे, उस मुद्दे पर अपन बात करते हैं। देखिए, मैं पहले सवाल बोलता हूँ, सवाल क्या बनता है उसके बाद में हम बढ़ते हैं। सवाल यूँ बनेगा कि रवि 9 से 10 बजे के बीच अपने घर से कॉलेज जाता है और 1 से 2 बजे के बीच घर लौटता है, तो पाता है कि घंटे और मिनट की सुइयों ने आपस में स्थान बदल दिए हैं। बताइए वो ठीक किस समय घर से निकला और ठीक किस समय घर पहुंचा। मतलब घर निकला तब क्या स्थिति थी, देखो सुनो, समझने की कोशिश करना प्यारे मित्रों। तो मित्रों देखिए, सुनिए, अपन पहले प्रैक्टिकली जो है मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रश्न क्या है, उसके बाद में अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात करेंगे। देखो, वो यूं कहेगा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रवि, कोई भी नाम हो सकता है। वो 9 से 10 बजे के बीच घर निकला और 1 से 2 बजे के बीच घर पहुंचा। तो उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसको पता चला कि ओहो, घंटे और मिनट की सुइयों ने बस आपस में स्थान बदले। मतलब देखो, ऐसा होगा मसला, देखना आप, है ना, ऐसा कुछ होगा। बताओ अब कितने बज रहे हैं? अब साथियों ये कोई 9:10 के आसपास होने को आ रहे हैं। जब वो घर से निकला ना, ये कौन है? ये घंटे वाली सुई है। वो कौन है? वो मिनट वाली सुई है। ठीक है साथियों, तो जब वो घर से निकला तो कंडीशन ऐसी थी कि 9 बजे थे, 9 बजकर लगभग ये कोई 10 मिनट के आसपास टाइम था। और जब वो लौटा, 1 से 2 बजे के बीच लौटा, तब स्थिति ऐसी हो गई। देखो आप, ऐसी। मतलब अब क्या है, अब जिधर मिनट वाली सुई थी ना, अब उधर घंटे वाली सुई है, और जिधर घंटे वाली सुई थी उधर मिनट वाली सुई है। तो कहने का मतलब है घंटे व मिनट की सुइयों ने आपस में स्थान बदल दिए। मैं इसको मिटा करके अगर आपको बताऊं तो ऐसे देखो फटाफट से, गया तब ऐसे था, यानी 9:10 के आसपास टाइम हो रहा है, लेकिन जब वो लौटा तो मिनट वाली सुई तो की जगह तो घंटे वाली सुई आ गई और घंटे वाली सुई की जगह मिनट वाली सुई आ गई। देखो, सुइयों ने आपस में स्थान बदल दिए। तो प्यारे मित्रों, इसका समय कैसे ज्ञात करते हैं वो आप देखिए। तो देखिए, सुइयों का आपस में स्थान बदलना, मसला ये है, सुइयों का आपस में स्थान बदलना। और इसका समय जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो क्या है, आप देखिए, x/60/13 इंटू विपरीत समय। विपरीत समय, अब इसको सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये कैसे होगा। x/60/13 इंटू विपरीत समय, ये विपरीत समय कैसे, क्या? तो आप देखो, सुनो, सवाल ही बनेगा, मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा। देखो, वो गया, वो अपने घर से गया है। हमने आपको बोला कि 9 से 10 बजे के बीच। कब गया है? 9 से 10 बजे के बीच वो अपने घर से निकला है। और फिर जब लौटा है ना, देखो इधर, लौटा, लौटा कब है? वो लौटा है 1 से 2 बजे के बीच। वो अपने घर से निकला तब टाइम क्या हो रहा था? 9 से 10 बजे के बीच। लेकिन जब वो लौटा तो टाइम हो रहा था 1 से 2 बजे के बीच। तो जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि बस घंटे और मिनट की सुइयों ने आपस में स्थान बदला है। एग्जैक्टली जहां पे घंटे की सुई थी वहां पे अब मिनट की आ गई, और जहां पे मिनट की थी वहां पे अब घंटे की सुई आ गई। ठीक है, तो विपरीत समय किसको बोलते हैं उसको देखो साथियों। गया जो समय है 9 से 10 बजे के बीच, और लौटा वो समय है 1 से 2 बजे के बीच। तो विपरीत समय 1 के लिए तो 10 और 9 के लिए विपरीत है 2। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका विपरीत समय। समझ गए? 9 के लिए विपरीत समय क्या है? 2,
और 1 के लिए विपरीत समय क्या है 10। देखिए अब गया वह ठीक समय, गया जो ठीक समय, जिस समय वो घर से निकला है एग्जैक्टली उस समय टाइम क्या हो रहा होगा। अच्छा आप मोटा मोटा आइडिया लगाओ, देखो सुनो, जब गया तब ऐसी कंडीशन थी ना, बिल्कुल। तो देखो 9 बजकर कितने हो रहे हैं, लगभग ये 5 6 7 8 9 मिनट के आसपास, 9 बजकर कोई 9 मिनट के आसपास तो वो घर से निकला था। लेकिन अपन को तो एग्जैक्ट पूछा है ना, ऐसे अंदाज तो नहीं बता सकते अपन। लौटा कब है, ऐसे हुआ तब लौटा है। तो अब ये कितना टाइम हो रहा है, देखो 1:45 बज के ऊपर गया है थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, अभी 2 बजने, तो मतलब ये कोई 2:41 ऐसा कुछ हो सकता है। तो घर से निकला था 9 बजकर लगभग ये कोई 9 मिनट के आसपास, और लौटा कब है, लगभग अपन अंदाज से देख रहे हैं 2 बजकर यही कोई सॉरी 1 बजकर कोई 41 के आसपास। लेकिन एग्जैक्ट समय लाने का फॉर्मूला है x/60/13 इंटू विपरीत समय। तो चलो अब अपन ठीक समय लाते हैं, एग्जैक्टली समय लाते हैं। गया जो ठीक समय गया था, देखो 9:60/13 इंटू विपरीत समय, मतलब जाने का विपरीत समय। तो गया था 9 बजकर, और 9 के लिए विपरीत कौन है 2। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2। ठीक है साथियों, देखिए 9:120/13 ये हो गया 9:13 का भाग दिया 13 नम 117 3/13 बजे। देखो साथियों ठीक वो 9:09 सही 3/13 पर निकला था वो। तो अपन ने भी अंदाज सेम ही लगाया था, 9:09 सही 3/13 पर वो एग्जैक्टली घर से निकला है। ठीक है साथियों, तो ये घर से निकलने का ठीक समय है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब लौटने का समय आपको बता रहे हैं। देखिए अब देखो लौटा जो ठीक समय, क्या लिखोगे, लौटा जो ठीक समय। साथियों बताओ वो लौटा जो ठीक समय कैसे लावें, वो लौटा है तो बोलो भाई 1:60/13 इंटू विपरीत समय। 1 के लिए विपरीत कौन है, ये 10, 1 के लिए विपरीत है 10, समझना। तो ये हो गया 1:600/13, तो ये हो गया 1 13 चौक 52, तो यहाँ पे आगे 52 तो बच गया 8, 8 के पीछे 0 लगा 80, 13 का भाग 2, ठीक है 13, ठीक है। तो पहले मतलब कितना हो जाएगा 80 है, 13 छंग 78, 13 छंग 78, फिर रह गए 2, 2/13, यानी 1:46 के आसपास। हाँ जी प्यारे मित्रों 46 मिनट तो होगा भाई, 1:45 बजने का मतलब तो 45, और 1 मिनट ऊपर गया ना, अपन ने 41 गलत बोला था, 46 है ना, ठीक है 1:46 के आसपास वो घर लौटा है। तो साथियों ऐसे आपको करना है। चलिए हम आपको एक सवाल देते हैं, उसको आप खुद करो। प्यारे साथियों अब आपको मैं सवाल दे रहा हूं, देखो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है मोहन, वो अपने घर से निकला है कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कहीं पता नहीं उसको कहाँ जाना है, जब जहाँ भी जाना है वो साथियों अपने घर से निकला है 4 से 5 बजे के बीच, नहीं सुबह वो निकला है प्यारे मित्रों 7 से 8 बजे के बीच वो निकला है, और घर लौटा कब है, देखिए वो लौटा है 4 से 5 बजे के बीच। 4 से 5 बजे के बीच वो लौटा है। बताओ वो ठीक किस समय घर से निकला और ठीक किस समय घर पहुंचा, ये आप जो है करो। ठीक है चलो अब हम करवा देते हैं, उसके बाद में जो है आप खुद कर सकते हो, और कोई दूसरा एग्जांपल ले लेना आप। सुनिए मित्रों बताओ 4 के लिए जो है विपरीत समय क्या होगा 8, और 7 के लिए विपरीत समय क्या होगा 5 होगा। तो बड़ी सिंपल बात है, तो करो प्यारे मित्रों, कैसे करें बताओ। वो निकला कितने बजे निकला, तो बोलो भाई फॉर्मूला बोलो, आप बोलोगे
कि वो निकला है 7:60 इंटू विपरीत समय। 7 के लिए विपरीत कौन है? 5। तो ये हो गया 7:7 ये हो गया 300/13। तो ये हो गया 7:13 दूनी 26 और 40 13 39 और 1/13। यानी कि वो ठीक जो है 7:23 सही 1/13 पे घर से निकला है। ठीक है, और अब हमको पता करना है वो लौटा। आपको यहाँ दिख रहा है तो मैं यहीं लिख देता हूँ लौटा। बताओ साथियों कब लौटा? तो लौटने का समय अगर आपको ज्ञात करना है तो आप बोलोगे कि 4:60 इंटू विपरीत समय। 4 के भी विपरीत क्या है? 8। ठीक है, तो हो गया 4:8 यानी 480/13 दिख रहा है। अब सुनिए, तो ये हो गया 480 में आप 13 का भाग दे दो तो 13 और 1 और 8 9 और 90 तो 13 78 और 2 80 10 12 यानी कि 4:36 पर वो घर लौटा है। तो प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति है जो 7 से 8 बजे के बीच तो अपने घर से वो कॉलेज के लिए निकलता है या किसी के लिए निकलता है, और 4 से 5 बजे के बीच जब वो घर लौटता है तो उसने पाया कि घंटे और मिनट की सुइयों ने आपस में स्थान बदल दिए। तो आपसे पूछा कि बताओ ठीक किस समय वो घर लौटा है, ठीक किस समय घर से निकला था। तो बताओ कब निकला था? 7:23 पर वो ठीक निकला था, मतलब 23 से 1/13 पर, और 4:36 12/13 पर वो पहुंचा है घर पे। तो प्यारे मित्रों, सुइयों का आपस में स्थान बदलना ये वाला कॉन्सेप्ट था, आपने समझ लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख देना इसको, और आप 1-2 और एग्जांपल लेकर के खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है साथियों, अब जो है अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और प्यारे मित्रों, इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कौन बनने को लेकर के। ठीक है साथियों, तो हम आपको समझाते हैं कि वो कैसे हैं। तो मित्रों देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन ज्ञात करना। मतलब कौन ज्ञात करना। अब यहां पे थोड़ा सा आप कंसिडरेट हो जाइए, समझिए तसल्ली से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। मतलब बात बताओ, बताइए ठीक 9 बजे घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। अच्छा, 90 डिग्री का कोण होगा, तो फिर ये कोण भी तो है 270 डिग्री का। इसको क्या बोलेंगे? माना ये 90 डिग्री आप बोल रहे हो जो है, ठीक है। पहले मतलब मैंने बोला कि घंटे व मिनट की सुई के बीच में ठीक 9 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री होगा या 270? क्योंकि दोनों ही कोण तो है, इधर से देखें तो 90 डिग्री का और इधर से देखें तो 270 का। बताओ, दिमाग लगाओ, क्या बोलेंगे अपन? सोचा साथियों क्या हो रहा है? भाई आपको पूछा है ना कि ठीक 9 बजे घंटे मिनट की सुई के बीच के कोण क्या है, तो ये 90 डिग्री वाला कोण बोले कि ये वाला बोले? क्योंकि दोनों ही है तो बीच में। तो फिर क्या करें मित्रों? सुनो, यहां पे जो कोण तय होता है ना, वो घड़ी की दिशा में तय होता है। ये घड़ी का अगला अपना अलग मसला है। वैसे कोण जब बनता है ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। कभी भी कोण की जब बात करें, अपन कोण की रचना करनी हो ना, तो ये एक किरण है, इस बिंदु से किरण पैदा हुई, ये किरण है। अब दूसरी किरण जब इस साइड में यूं चलेगी तब जाकर के कोण बनेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोण, और अगर इस किरण को इधर लावे तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कोण। समझ गए? लेकिन घड़ी में आपको कैसे समझना है? घड़ी में आपको ये समझना है कि जिस दिशा में घड़ी चलती है ना, उस दिशा के कोण तो होते हैं पॉजिटिव और बाकी नहीं। सुनो, अब यहां पे चलो मैं लिखता हूं और उसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन है 9 बजे पहली बात, घंटे व मिनट के बीच कोण। पहले बताओ, ठीक 9 बजे घंटे और मिनट के बीच कोण, मतलब यूं करना है। आपको पूछा घंटे से मिनट के बीच कोण, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण। पहले कौन आ रहा है? घंटा, फिर मिनट। तो साथियों आपको घंटे वाली सुई से घड़ी की दिशा में मिनट तक जाना है। हाँ जी, तो फिर 90 डिग्री है। ओके, और दूसरी अपन बात करते हैं, इसी के अंदर कोण की बात करें
अगर वो बोले कि मिनट व घंटे के बीच कोण, मिनट व घंटे की सुई के बीच, ऐसे पूरा बोलेगा लेकिन अपन यहां पे नहीं लिख सकते, ज्यादा स्पेस नहीं है, अपन को तो समझना है ना। अब प्यारे मित्रों आपको बोला है कि मिनट व घंटे की सुई के बीच कोण आपको पूछा है। ये कौन क्या है, मतलब ये कौन सी सुई है, मिनट वाली। तो मिनट से घड़ी की दिशा में चलो घंटे तक, हाँ जी ये हो गया 270। तो इस प्रकार से दोनों ही कोणों के अलग अलग नाम है। ये वाला कोण तो है घंटे से मिनट की सुई के बीच में, और ये वाला कब है, मिनट से घंटे वाली सुई के बीच में। ठीक है, तो कोण का नाम कैसे यहाँ पे रहेगा, घड़ी की दिशा में ही कोण को नापना है, क्लॉकवाइज ही कोण को नापना है। ठीक है, अब साथियों तो बड़ी बेसिक बात थी। अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सुनो। हम इसको मिटा रहे हैं, एक फॉर्मूला भी है वो आगे आपको अपनाना पड़ेगा, लेकिन जब तक चलें तब तक तो जो काम चलाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो मित्रों एक बात बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है, 3:10 बजे पहला सवाल, घंटे व मिनट के बीच कोण। दूसरा, मिनट की सुई व घंटे के बीच कोण। ये आपसे सवाल पूछे दोनों ही। ठीक है, क्या बोला है, बोले हैं कि ठीक जो है 3:10 पर घंटे व मिनट के बीच में कोण कितना होगा, और मिनट व घंटे की सुई के बीच में कोण कितना होगा। तो कोण नापने का तरीका तो पता चल गया कि आपको घड़ी की दिशा में ही कोण नापना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो आपको अपनाना पड़ेगा, लेकिन पहले प्रैक्टिकल समझो। तो अभी हम प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। साथियों देखना है ना, 3:10। मित्रों एक बात बताओ, आपको पता है ना पहले तो 3 बजे होंगे, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। ठीक है, पहले कितने बजे होंगे, 3 बजे होंगे। उस समय कोण क्या था, उस समय कोण था 90। बोलो क्या था, 90 डिग्री कोण था। लेकिन इसने कोण पूछा है भाई, या तो 90 का था ना, या 270 का था, यानी मिनट से घंटे के बीच में तो था 90, और घंटे व मिनट के बीच में था 270। यही बात थी ना। तो देखो मित्रों सुनो, लेकिन अब जो है 3:10 की बात है, तो इस समय कंडीशन ऐसी है ना, मतलब मिनट वाली सुई तो यहां आ गई है, और घंटे वाली सुई 3 पे थोड़ी है, थोड़ी सी तो आगे गई होगी, मतलब कितनी सी भी गई तो, लेकिन गई तो सही है ना। अब ये जो है मसला नहीं रहा, समझ गए। तो 3:10 का मतलब है ये वाली कंडीशन, यानी मिनट वाली सुई ठीक 3 पर नहीं है, थोड़ी नीचे, इतनी भी नीचे नहीं होगी, लेकिन अपन को समझने के लिए थोड़ी नीचे। और मिनट वाली सुई तो ठीक इधर है 2 पर, और घंटे वाली सुई थोड़ी सी 3 से नीचे। मित्रों एक बात बताओ, अपन कौन की बात करते हैं, ये 90 था ना, 90 में से सीधा सीधा देखो, सीधा सीधा ये कितना 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री, 60 डिग्री तो सीधा कम हो गया। सही बात है। अगर ये घंटे वाली सुई खराब हो जाती, मतलब 3 से आगे बढ़ती नहीं, तो ये कोण 30 डिग्री का ही तो होता। बोलो हाँ है ना। अब आपकी सहूलियत के लिए घड़ी को खराब नहीं करना है, सुनना प्यारे मित्रों, ये 90 डिग्री का कोण था पूरा, कब, जब ठीक 3 बज रहे थे। जब ये मिनट वाली सुई 10 मिनट बढ़ी तो ये 60 डिग्री का कोण तो खत्म हो गया। अब इनके बीच में 30 डिग्री का कोण होता कब, तब जब ये घंटे वाली सुई 3 की साइड में होती, 3 की तरफ होती, लेकिन वो है नहीं, थोड़ी सी आगे। तो कितनी आगे बढ़ी वो, इसको कैसे पता करें। मुझे एक बात बताओ, घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आगे कितना बढ़ती है, आपको क्या पता। तो फिर मैंने वीडियो क्यों बनाए पहले वाले, उसमें लिख रखा है। आप पहला वीडियो देखोगे ना मित्रों, उसमें मैंने बता रखा है घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 1 सेकंड में कितना बनाती है। प्यारे मित्रों, घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है। तो घंटे वाली सुई जो है यहां से कम 10 मिनट चली है, तो 10 मिनट में उसने 5 डिग्री तो आगे बढ़ी है। तो मित्रों अब आप देखना कोण कितना बन गया, तो आप समझो, देखो 30 डिग्री तो ये बचा है, और 5 डिग्री ये आगे बढ़ी, तो अब कोण है 35 डिग्री। ठीक है साथियों, तो अब आप देखो अपन आंसर देते हैं, आंसर देवें। घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण,
ये कौन कौन सा है 35 डिग्री वाला? ये है मिनट से घड़ी की दिशा में चलो घंटे तक, तो मिनट से घंटे के बीच में तो है 35 डिग्री। ठीक है प्यारे साथियों, और घंटे व मिनट के बीच, घंटे की सुई से मिनट तक चलो, ये बड़ा कोण, ये वाला कोण, ये कितने डिग्री का होगा? पूरा कोण 360 है। 360 में से ये छोटे वाला यानी 35 डिग्री घटा लो तो कितना रह गया? 325 डिग्री वाला ये है। तो 3:10 पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में 325 डिग्री का कोण है। बोलो हाँ या ना? समझ गए? ठीक है। आप कहोगे कि सर इतनी बारीक कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वो तो मैं भी जानता हूं कि ये आपके लिए बहुत जटिल हो जाएगा, लेकिन बेस समझना जरूरी था। अब आपने इसका बेसिक समझ लिया ना, तो कोण बनता कैसे है वो आपके माइंड में क्लियर है। अब मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं कि आपको कैसे करना है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? सुनिए, अब देखो, कोण ज्ञात करना का फॉर्मूला है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू बजे। 30 इंटू बजे, ये फॉर्मूला वापस देख लो। 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू बजे, ठीक है? और यहां पर जो है आपको एक कायदा लिखना है। कायदा का मतलब नियम। देखो वो नियम क्या है? 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू बजे। यदि परिणाम प्लस हो तो कोण घंटे व मिनट की सुई के बीच होता है। समझ रहे हो ना? अगर इस फॉर्मूला से जो आप मैटर डालते हो उससे जो रिजल्ट आवे वो अगर पॉजिटिव आ जावे तो जो बनने वाला कोण है ना वो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में होगा। घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में होगा, ठीक है? और दूसरी बात, यदि परिणाम माइनस हो तो, माइनस में आवे तो है ना, माइनस हो तो कोण मिनट व घंटे की सुई के बीच होगा। ठीक है साथियों? तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना, ठीक है? अब हम मिटा रहे हैं। अब अपना सवाल क्या था उस पर आते हैं। समझ गए? प्यारे साथियों, अपन को बोला है कि 3:10 पर कोण। चलो ठीक है, इस फॉर्मूला में डालें। बताओ कैसे करेंगे? 11/2 इंटू मिनट कितने 10 माइनस 30 इंटू बजे कितने 3। ये फॉर्मूला में पुट कर दिया। 11/2 इंटू मिनट 10 माइनस 30, वो तो फॉर्मूला में 30 इंटू बजे कितने हो गए 3। इससे कट गया ये 5 बार, तो ये हो गया आपका 55 माइनस ये हो गया आपका 90। भाई 30 इंटू 3 90 हो गया, तो ये आपका रह गया माइनस के 35 डिग्री। मतलब एक बात बताओ, अभी मैंने जो लिखवाई थी 2 बातें, उसमें क्या लिखा हुआ था कि इस फॉर्मूला में मैटर डालने के बाद में, आंकड़े डालने के बाद में अगर परिणाम माइनस में आवे तो कोण कहाँ होता है? मिनट और घंटे की सुई के बीच में होता है। तो ये 35 डिग्री का जो कोण है, रिजल्ट माइनस में आया ना, तो इसका मतलब है कि ये 35 डिग्री का कोण मिनट और घंटे के बीच में है। हाँ जी सही बात है, तो ये मिनट और घंटे के बीच में ही है। तो अब जो है अपन लिख सकते हैं मिनट व घंटे के बीच कितना है 35 डिग्री। और अगर आपसे पूछ लिया घंटे व मिनट के बीच, तो प्यारे मित्रों ये 35 है तो इधर वाला ये पूरा 360 है, इतना इतना 35 है, तो ये वाला हो गया 325 डिग्री। समझ गए प्यारे मित्रों? तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप प्यारे मित्रों इस फॉर्मूला के माध्यम से कोई सा भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो। एक और एग्जांपल कोई सा भी ले लो, जैसे आपकी मर्जी। आप ले लो 5:20, है ना साथियों? 5:20 बजे कोण
वो आपसे पूछ सकता है कि घंटे व मिनट के बीच का कोण बताओ या मिनट व घंटे के बीच का कोण बताओ, तो ये कैसे कंफर्म करना वो मैंने आपको बता दिया। आ जाओ बोलो, 11/2 इंटू मिनट 20 माइनस 30 इंटू घंटे कितने हो गए, 30 इंटू बजे यानी 5, ठीक है। इससे कट गया ये 10 बार, तो ये हो गया आपका 110 माइनस ये आपका 5 या 15 150, तो ये माइनस का 40 डिग्री। मित्रों माइनस का 40 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कोण परिणाम, अगर इस फॉर्मूले में आंकड़े डालने के बाद परिणाम अगर माइनस में आवे तो मतलब रहेगा कि कोण जो है वो मिनट से घंटे की सुई के बीच में। तो अपन कह सकते हैं मिनट व घंटे की सुई के बीच 40 डिग्री है, और उल्टा पूछे तो घंटे व मिनट की सुई के बीच, तो आप 360 टोटल होता है, उसमें से 40 डिग्री घटा लो, 320 डिग्री, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लो वापस, ठीक है, समझ गए। अब हम ऐसा करते हैं, इस 5:40 को प्रैक्टिकल देखते हैं। 5:40 तो एक बात बताओ, 5:40 5:45 होने को आ रहे हैं ना, यही तो रहेगा ना, 35 और 40 मिनट, और ये 5:45 बजने को आ रहे हैं, ठीक है। साथियों 5:40 नहीं, 5:20। देखो 5:20 कैसे होते हैं भाई, 5 से घंटे वाली सुई तो 5 से थोड़ी सी आगे जाएगी, और मिनट वाली सुई कहां पर रहेगी, 4 पर, सही है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, ये बीच वाला कोण, ये कोण कौन सा कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा मिनट से घंटे के बीच में, और ये वाला कोण घंटे से मिनट के बीच में। तो ये छोटा वाला कोण कितना हो सकता है, अंदाज लगाओ मित्रों। देखो घंटे वाली सुई 5 से थोड़ी आगे रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है, और मिनट वाली सुई किस पर है, 4 पर। तो ये पूरे कॉलम का तो गैप क्लियर है, तो 30 डिग्री तो सीधा सीधा हो गया। अब ये घंटे वाली सुई 5 से थोड़ी आगे जा रखी है, और 5 से कितनी आगे गई है, मतलब 20 मिनट का टाइम हुआ उसको। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे जाती है, तो 20 मिनट में वो 10 डिग्री आगे गई है। तो कहने का मतलब 5 से 10 डिग्री आगे गई है ये घंटे वाली सुई, तो 10 डिग्री जोड़ दो, ये 40 डिग्री हो गया। तो 40 डिग्री तो कौन है, ये वाला, और उसके बाद में 320 डिग्री है ये। तो देखो 40 डिग्री तो मिनट और घंटे के बीच में, और घंटे और मिनट के बीच में कितना हो गया, 320। समझ गए प्यारे मित्रों, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे इसको लिख लो। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से आप कोई सा भी समय ले सकते हो, आप ले सकते हो 7:20, 7:13, ठीक है, 9:25, इवन 9:22, ठीक है, कुछ भी आप समय ले सकते हो, और घंटे और मिनट की सुई और मिनट और घंटे की सुई के बीच में कोण ज्ञात कर सकते हो, ठीक है प्यारे मित्रों। नोट्स बनाते जाइए, सीखते जाइए, और अब आज की वीडियो में इतना ही, और इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।